सुप्रभात बच्चों, आज दिनांक 27 मार्च 2020, विषय हिंदी, प्रकरण। तो जैसे बच्चों आपने पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे पढ़ते आ रहे हैं ए आ ई, ये क्या चीज है, सभी ने पढ़ा है ना, स्वर। तो आज अपने क्या पढ़ेंगे, स्वर के बारे में, स्वर के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, स्वर के प्रकार। स्वर 8 प्रकार के होते हैं, जैसे ठीक है, रचना के आधार पर, जीवा के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। तो अपने आप शुरू करते हैं रचना के आधार पर स्वर। नंबर 1 है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है मूल स्वर, मूल स्वर। मूल स्वर कौन से स्वर होते हैं, जो किसी भी स्वर से संयुक्त या दीर्घ नहीं होते, सीधे स्वर आते हैं। जैसे मूल स्वर हिंदी में 4 स्वर हैं। कौन कौन से, ए, ई, उ और री। ये क्या है, मूल स्वर है। इसके बाद में रचना के आधार पर 2 स्वर होते हैं, अपने 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा स्वर होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर 7 स्वर होते हैं। उनमें से जैसे बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है, संयुक्त स्वर है। आगे वाला भाग ओष्ठ के आधार पर स्वर। ओष्ठ के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। नंबर 2 ओष्ठ के आधार पर स्वर। ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के। वृत्ताकार, वृत्ताकार स्वर वे होते हैं जो जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये 4 आते हैं वृत्ताकार स्वर में। वृत्ताकार स्वर ओ, औ, ऊ और बड़ा ऊ। अवृत्ताकार स्वर ये 7 होते हैं। देखिए जैसे अवृत्ताकार स्वर 7 होते हैं। हम ओष्ठ के आधार पर स्वर पढ़ रहे हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अवृत्ताकार पढ़ रहे हैं, सेकंड नंबर पार्ट अवृत्ताकार। अवृत्ताकार इसमें आते हैं जैसे ए, आ, ई, बड़ी ई, री, ए, आई। ये 7 स्वर क्या आते हैं, अवृत्ताकार। आगे वाला अब पढ़ते हैं जीभ के आधार पर स्वर के प्रकार। जीभ के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य या जीभ बोल सकते हैं। जैसे स्वर अपने अंदर से निकलते हैं तो मुख्य, तो कहां से बोले जाते हैं वो, तो वो 3 प्रकार के हैं। नंबर 3 जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, अगर स्वर, अगर स्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च स्वर ये होते हैं 3 प्रकार।
इनमें अब कौन कौन से स्वर आएंगे? अगर स्वर। अगर स्वर वे स्वर होते हैं, जैसे देखो ई, बड़ी री, ए, सॉरी ए नहीं, ऊ और ऊ। मध्य स्वर में वे स्वर आएंगे ए, आ। पश्च स्वर में ओ, औ, ए, ऐ। ये पश्च स्वर है। आगे स्वर का आगे वाला प्रकार पढ़ते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर में वे स्वर आएंगे जो हिंदी के मूल स्वर होते हैं। हिंदी के मूल स्वर सभी को पता है ना, 4 स्वर होते हैं। लघु स्वर। लघु स्वर। लघु स्वर में ए, ई, छोटा ऊ और री आएगा। और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, अब दीर्घ से ही पता लग रहा है हमें कि इसमें बड़े स्वर जिसमें बोलने में थोड़ा समय ज्यादा लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आ जैसे बोलते ना बेटा, आ बोलते हैं, आ बोलने में हमें श्वास थोड़ी ज्यादा जैसे निकलती है सांस। ई, आई, ए, ओ, औ और ऊ। ये सातों क्या है? मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर। तो लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु और दीर्घ। लघु और जब अपने किसी शब्द पे लगाते हैं लघु स्वर होता है तो इसका चिन्ह आता है खड़ी पाई। क्या आता है बेटा? खड़ी पाई। और दीर्घ स्वर की जो चिन्ह होता है वो एस टाइप होता है, इंग्लिश का एस। तो वहां जैसे अपने अब देख लिया कि यहां लघु स्वर है या दीर्घ। मैंने लिखा समाज। समाज। तो कभी भी व्यंजन के ऊपर खड़ी पाई नहीं लगती, स्वर पे ही आते हैं लघु और दीर्घ स्वर। तो इसमें देखेंगे जैसे सै। अब सै पे क्या है? लघु स्वर है, क्योंकि सै अलग करेंगे। जैसे देखो उसमें सै प्लस ए प्लस में, इसमें से क्या निकलेगा? आ। पीछे क्या बता? जय। जय धन ए। अब देखिए इसमें इस शब्द का मैंने टुकड़ा किया है। इसमें अब अपने को लघु स्वर कौन कौन से दिख रहे हैं? ए और ए। और इसमें दीर्घ स्वर कौन सा दिख रहा है? आ। तो मैं पे आएगी खड़ी पाई और से और जय पे आएगा, से मैं पे आएगी एस पाई और से और जय पे आएगा खड़ी पाई। ओके, आज के लिए इतना ही। कल बच्चों इसके आगे वाले भाग पढ़ेंगे अपने।